हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम चैप्टर 10 कारपेंटरी अलाइड थ्योरी के बारे में। सब्जेक्ट है अपना इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। तो पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें था मार्किंग टूल्स के बारे में जाना था। मार्किंग पिछला जो लेक्चर था जो मेजरमेंट टूल के बारे में जाना था। मेजरमेंट में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, जैसे स्टील रूल हुआ, मेजरमेंट टेप हुआ और हमारे ट्राई स्क्वायर हुआ। ये सारे हमारे टूल्स, बेवल और कैलिपर हुए हमारे, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, कॉम्बिनेशन बेवल, ये सभी हमारे मार्किंग मेजरमेंट टूल है। लेकिन नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारा मार्किंग टूल। मार्किंग टूल को निशान लगाने वाले औजार, जिन्हें हम बोलेंगे मार्किंग टूल। ठीक है, मार्किंग टूल में क्या होता है, किसी भी वर्क पीस को या टूल्स को या जॉब को बनाने से पहले उस पर मार्किंग करते हैं। अब मार्किंग एक इनिशियल एक पॉइंट है या इनिशियल हमारा प्रोसेस है। जैसे कोई हम टेबल बना रहे हैं, टेबल बनाने से पहले उसे किसी चीजल से या किसी आरी से काटने से पहले मार्किंग करेंगे। मार्किंग भी दो प्रकार की होती है, परमानेंट एक टेम्परेरी। तो मार्किंग करके जो मार्किंग से क्या हो रहता है अपना, एक तो टाइम की बहुत बचत होती है और दूसरी बात इसकी जो एक्यूरेसी है वो सही आती है, क्योंकि लाइनिंग इसमें टेढ़ी नहीं रहती है बिल्कुल भी। तो मार्किंग का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे कारपेंटरी शॉप में। तो मार्किंग करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स यूज करते हैं। अब वो कौन कौन से टूल्स हैं, उन टूल्स के बारे में जानेंगे। जो टूल्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट बनाने में हम यूज करते हैं, तो ये मार्किंग टूल के बारे में बेसिकली जानेंगे इसमें। तो मार्किंग टूल क्या होता है, मार्किंग करने के लिए या निशान बनाने के लिए हम मार्किंग टूल का यूज करते हैं। जैसे हम किसी चीज को काट रहे हैं या हमारी कोई एग्जांपल, किसी लकड़ी को हम काट रहे हैं। अब ये लकड़ी काट रहे हैं, यहाँ से काटनी है तो इस पे हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि मार्किंग नहीं करेंगे तो निशान नहीं हुआ तो हमें पता नहीं चलेगा हमें कहाँ से काटना है। ये यहाँ की जगह यहाँ से कट सकता है या यहाँ से कट सकता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर कट जाएगा। तो मार्किंग से करने से एक पहला क्लियर हो जाता है कि ये मार्किंग या निशान लगाने से कि ये इस जगह से हमें काटना है। ठीक है, तो काटेंगे किससे, आरी की सहायता से। फाइल की हम हेक्सा ब्लेड की सहायता से हम इसे काटेंगे। ठीक है, तो मार्किंग में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। पहला जो टूल आएगा मार्किंग करने के लिए, जो पहला टूल आएगा वो आएगा मार्किंग नाइफ। मार्किंग नाइफ ठीक है, नाइफ माने चाकू होता है। चाकू के नाइफ की तरह ही एक नुकीली धार वाला एक मार्किंग होता है, जिसकी सहायता से हम मैनुअली यानी अपने मैनुअली उसे किसी भी वर्क पीस पे या जॉब पे उसे निशान लगा के उसके बाद हम किसी एक्सा ब्लेड की सहायता से या किसी चीजल की सहायता से उसे काट सकते हैं। चीजल होता है छेनी, हेक्सा ब्लेड जानते ही हो, जिसे हम आरी बोलते हैं इसे। ठीक है,
तो नाइफ मार्किंग जो नाइफ होता है ये क्या होता है बेसिकली, ये एक स्टील का बना, यह किसका बना होता है, स्टील का बना चौड़ी ब्लेड का चाकू है। ठीक है, ये किसका है, एक स्टील का बना होता है और इसकी जो ब्लेड होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है साइज में। तो ये एक स्टील का बना चौड़ी ब्लेड का चाकू है तथा दूसरा सिरा इसका नुकीला होता है, तथा दूसरा सिरा इसका नुकीला। दूसरा सिरा नुकीला होता है। इसकी ब्लेड का प्रयोग इसकी ब्लेड का प्रयोग ज्यादातर खड़े शोल्डर पर ज्यादातर खड़े शोल्डर पर कट लगाने, कट की लाइन लगाने के लिए करते हैं। यानी इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किसी भी वर्क पीस पे कट लगाने के लिए, या शोल्डर टाइप का जो, जैसे हमारा कोई वर्क पीस शोल्डर टाइप का खड़ा हुआ है उस पर कट लगाने के लिए हम किसका करते हैं, मार्किंग नाइफ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जिन्हें आरी आरी यानी हेक्सा ब्लेड या छेनी से काटते हैं। ठीक है, इसके बाद हम किसी वर्क पीस को आरी से, हेक्सा ब्लेड से या उसे चीजल से काटते हैं। इसमें नुकीला सिरे का प्रयोग स्क्राइबर स्क्राइबर के लिए किया जाता है। अब इसके डायग्राम के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसका जो नुकीला सिरा है, दो एंड है। एक तो इसका पहला सिरा का जो ब्लेड होता है वो चौड़ा होता है, दूसरा सिरा नुकीला होता है। जो नुकीला सिरा होता है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, स्क्राइबर के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके डायग्राम के बारे में जानेंगे।
ये होता है अपना कटिंग एज, यानी इसे बोलेंगे कटिंग, कटिंग धार। ठीक है। स्क्राइबर, ये वाला नीचे का पॉइंट कौन सा होता है? ये स्क्राइबर पॉइंट होता है। स्क्राइबर पॉइंट का हम करते हैं मजबूत लाइनिंग के लिए, यानी स्टेबल परमानेंट लाइनिंग के लिए स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं, जिसकी लाइन मिटे ना। ठीक है। इसे हम सैंक बोलेंगे। सारे नेम टेक्निकल नेम है। और ये हमारा ब्लेड होता है जिसमें ये हमारा कौन सा है? मार्किंग नाइफ। और इसको हम सैंक में पकड़ के किसी भी अगर वर्क पीस पे हमें मार्किंग करनी हो तो कटिंग एज को, और इस पे अगर हम मार्किंग करेंगे, मार्किंग करनी है कटिंग एज की सहायता से हम मार्किंग नाइफ की सहायता से बीच में से मार्किंग कर देंगे, और ये इसका वर्किंग रहता है हमारा मार्किंग नाइफ का। तो डायग्राम बेसिकली ये है हमारा। ठीक है। नाइफ एज हो गया अपना। नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा अपना मार्किंग एज। मार्किंग गेज का भी प्रयोग हम किसी भी वर्कपीस या किसी जॉब पर मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद उसे हम किसी हेक्सा ब्लेड की सहायता से या किसी चीजल यानी छेनी की सहायता से उसे हम काटते हैं। किसको? वर्कपीस को या हम जॉब को। तो मार्किंग जो भी हमारा मार्किंग वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ निशान लगाने के लिए हम यूज करते हैं, जिससे हमारा कोई वर्कपीस काटने में टेढ़ा ना हो और प्रॉपर हमारा फिक्स आउटपुट ना मिले या फिक्स हमारा वर्कपीस प्रोवाइड ना हो। ठीक है। तो मार्किंग का ज्यादा कुछ है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निशान लगाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसके डिफरेंट टाइप के हमारी इक्विपमेंट है, जैसे मार्किंग गेज हुआ, उससे पहले मार्किंग नाइफ हुआ था। तो मार्किंग नाइफ का क्या काम रहता है हमारा? मार्किंग गेज का प्रयोग किसी किनारे के समांतर यानी हॉरिजेंटल हॉरिजॉन्टल यानी समांतर, यानी कोई चीज ऐसे रखी हुई है समांतर में, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, जैसे खड़ी हुई है ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल। और ये हॉरिजॉन्टल, इसे समांतर बोलेंगे, इसे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर और इसे समांतर। ठीक है। तो मार्किंग गेज का प्रयोग किसी किनारे के समांतर लाइन खींचने, समांतर लाइन खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। लाइन खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसमें मुख्य भाग
स्टॉक व बीम स्टॉक व बीम है। स्टॉक लकड़ी का बना होता है, यानी स्टॉक लकड़ी का बना होता है। स्टॉक किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है, जिसके बीच में एक वर्गाकार सुराख बनाया जाता है, जिसके बीच में एक वर्गाकार सुराख बनाया जाता है, जिसके बीच में एक वर्गाकार सुराख बनाया जाता है। इस सुराख में बीम स्लाइड से स्टेम को माप करने के लिए स्टेम को माप के अनुसार लॉक किया जाता है। माप के अनुसार लॉक किया जाता है। स्टेम के सिरे पर मार्किंग के लिए नुकीला या पिन होता है। पिन लगी होती है, ठीक है। अब ऐसे तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, फिर डायग्राम से मार्किंग गेज का डायग्राम के साथ साथ से मार्किंग गेज में कौन कौन से भाग हैं, कौन सा भाग का क्या नाम है, ये जो स्टोक है, बीम है और स्टेम है, ये तीनों जो टेक्निकल वर्ड यूज किए हैं, यहाँ आपको कंफ्यूजिंग हो रही होगी। अब ये मैं क्लियर करूंगा डायग्राम बना के। डायग्राम से सारा चीजें क्लियर हो जाती है और आपको जल्दी भूलना भी नहीं है डायग्राम के थ्रू, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, डायग्राम की हेल्प से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है अपने टेक्निकल में डायग्राम का बहुत बड़ा रोल है। आगे अगर आप टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या बीटेक करेंगे आफ्टर आईटीआई के बाद में, तो वहाँ डायग्राम का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मार्किंग गेज का हम देखेंगे। मार्किंग गेज में क्या होता है?
ये अपना मार्किंग एज। अब इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं? जैसे हमारा पिन हुआ है, यहाँ पे हमारा एक पिन लगा हुआ है, इसे बोलेंगे पिन। ठीक है। पिन के बाद में यहाँ पे इसके साइड में ये जो पोर्शन साइड है, ये बोलेंगे हम बीम। बीम या स्टेम, बीम या स्टेम बोल देते हैं इसे। ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा स्टॉक। ये वाला हमारा स्टॉक का पोर्शन है। ये जो पोर्शन है वो इसे बोलेंगे स्टॉक। ठीक है। अब स्टॉक में यहाँ एक लॉक लग रहा है, इसे होंगे थंब लॉक, थंब स्क्रू लॉक बोल दो। ठीक है। अब इसकी सहायता से हम इसे टाइट करके, अब इसमें जो हमारी एक पिन रहती है, ये वाली जो पिन है, जैसे हम बीम बोलते हैं ये वाली पिन को, ये पिन, इस पिन की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी वर्क पीस पे हम मार्किंग करते हैं। तो ये होता है अपना मार्किंग गेज। यहां तक क्लियर हो गया। मार्किंग गेज में क्या होता है, इसकी जो किनारी है वो समांतर रहती हैं, इसके जस्ट पैरेलल समांतर लाइन खींचने के लिए हम यूज करते हैं। मेन भाग एक तो इसमें स्टॉक रहता है। स्टॉक मैंने जस्ट अभी बताया था, स्टॉक स्टॉक रहता है। स्टॉक किसका बना होता है, वो लकड़ी का बना होता है, जिसके बीच में एक वर्गाकार, इसमें एक वर्गाकार होल होता है स्टॉक में, जो हमारा लॉक लॉक को जैसे थंब स्क्रू की सहायता से लॉक कर देते हैं। ठीक है। इस सुराख में बीम स्लाइड से स्टीम को माप के लिए यूज किया जाता है। यानी बीम जो होता है स्टीम को मेजर करने के लिए, यहाँ से हम माप के अनुसार उसे लॉक किया जाता है, तथा स्टीम से सिरे पर मार्किंग के लिए नुकीला पिन बनाया जाता है। मैंने बताया ना, ये जो नुकीला पिन है, नुकीला पिन। अब ये नुकीला पिन यहाँ से पकड़ के, अब किसी भी मार्किंग पे हम अब नॉक की सहायता से हम मार्किंग कर देते हैं इस टाइप में, वर्कपीस और ये मार्किंग। तो मार्किंग गेज एक लकड़ी का बना होता है, ज्यादा कुछ है नहीं उसे। उसमें एक नुकीला, एक लकड़ी की लेयर होती है, जिसकी सहायता से उसे हम मार्किंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। मार्किंग ज्यादातर यूज होता है। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा स्टील स्क्राइबर। नेक्स्ट जो आएगा, ये हमारे मार्किंग के ही टूल्स हैं, जिसे हम बोलेंगे स्टील स्क्राइबर। स्टील स्क्राइबर क्या होता है, ये भी एक नुकीला, यह एक नुकीला नुकीला निशान लगाने वाला औजार है। निशान यानी मार्किंग करने वाला औजार है। निशान लगाने वाला औजार है जो हमारे
जिसका प्रयोग किसी जॉब या वर्कपीस पर निशान लगाते हैं। उसके बाद उसे आरी यानी हेक्सा ब्लेड व चीजल यानी छेनी से काटते हैं। तो ये हमारा स्टील स्क्राइबर, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो, इसमें निशान लगाने को बाद काटते हैं तथा निशान पक्का लगाया जाता है। परमानेंट ठीक है, इसमें निशान लगाते हैं। उसके बाद किसी हेक्सा ब्लेड या आरी की सहायता से, चीजल छेनी की सहायता से उसे काटते हैं। और निशान इसमें जो लगता है वो पक्का करने के लिए लगता है, ताकि वो हथौड़े से नहीं ठोकना पड़े, ताकि उसे हैमर ठोकना नहीं चाहिए। स्क्राइबर मैंने पहले ही पढ़ा है। स्क्राइबर का मेनली काम क्या है, किसी भी जॉब पर या किसी इक्विपमेंट पर या वर्कपीस पे निशान बनाने के लिए हम स्क्राइबर का यूज करते हैं। लेकिन स्क्राइबर ये जो निशान बनाता है वो परमानेंट निशान बनाता है, क्योंकि इसका जो निशान है वो छूटता नहीं है, मिटता नहीं है। तो ये इसके जो ब्लेड होता है ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। स्क्राइबर जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और ये एक साइड में नुकीला होता है। नुकीला एक निशान लगाने वाला औजार है, वो मैंने पहले ही बता दिया था। इसकी डायग्राम के बारे में जानेंगे, तो डायग्राम कैसा होता है इसका। नुकीला है, इसे बोलेंगे हम स्क्राइबर। इसे पकड़ के हम किसी भी वर्क पीस पे या किसी जॉब पे या किसी इक्विपमेंट पे हम इसे निशान लगा सकते हैं। जैसे इस टाइप में निशान लगाना है, ऐसे हॉरिजॉन्टल निशान लगाना। ये होता है हमारा स्टील स्क्राइबर। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना कटिंग गेज।
नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना कटिंग गेज के बारे में जानेंगे या पैनल गेज के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जो टूल आएगा वो आएगा पैनल गेज। पैनल गेज के डायग्राम के बारे में जानेंगे, पैनल गेज में होता क्या है। तो मेनली ये जो होती है इसे बोलते हैं स्टीम। ये वाली एरिया को स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। स्टॉक के बाद में इसमें एक पिन लगी होती है, ये हो गया इस पर, इसे पिन बोलेंगे। लॉकिंग स्क्रू, लॉकिंग स्क्रू पे जिसमें हमें जितनी दूरी पे या जितनी डिवाड़ों में हमें किसी वर्क पीस पे अगर हमें मार्किंग करना होता है तो उसे फिक्स करके जिससे ये जिसकी लेंथ ना बढ़े। अब ये इस जगह पे, अब इसके लूज करके ये हम इस जगह पे भी लेके आ सकते हैं, तो जिससे क्या होता है डिवाइडों में डिवाइड करने के लिए या भागों में डिवाइड करने के लिए हम इसे पैनल गेज का यूज करते हैं और मार्किंग करने के लिए, ठीक है ना। तो पैनल गेज में ये सारे हमारे नेम होते हैं। अब इसकी जो थोड़ी वो जानेंगे। पैनल गेज एक मार्किंग गेज का ही पैटर्न है। तो पैनल गेज क्या है? पैनल गेज एक मार्किंग गेज का ही मार्किंग गेज का ही रूप है जिसका स्टॉक बड़ा होता है। जो स्टॉक है इसका थोड़ा बड़ा होता है, जिसका स्टॉक बड़ा होता है तथा बीम की लंबाई, बीम या स्टीम लंबाई अधिक होती है या लंबाई बीम की लंबाई, ये जो बीम की लंबाई है यहां से यहां तक ये अधिक होती है, ठीक है। ये बड़े माप की बड़े माप की मार्किंग के लिए प्रयोग करते हैं। यानी इसे हम बड़े मेजरमेंट के लिए मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं।
इसके बीम की जो लंबाई होती है इसके बीम की लंबाई 450 mm से, बीम कौन सा है, यहां से यहां तक की क्या है, बीम है, बीम की लंबाई 450 mm टू 600 mm तक होती है। ठीक है, 600 mm तक होती है तथा यह एक बार में यह एक बार में 150 mm तक की दूरी पर निशान लगा सकती है। ठीक है, इसकी जो बीम है, ये मार्किंग बीम का ये पैटर्न है। इसकी जो स्टॉक की लंबाई है, यानी स्टॉक बड़ा होता है तथा इसकी जो बीम की लंबाई है वो अधिक होती है। इसमें बड़े मार्किंग के लिए यूज करते हैं, मार्किंग थोड़ा छोटा मार्किंग के लिए यूज करते हैं, किसी टूल या किसी इक्विपमेंट या किसी वर्क पीस पे या किसी जॉब पे मार्किंग करने के लिए। मार्किंग गेज की तुलना में पैनल गेज ज्यादा डिस्टेंस में हम यूज करते हैं, ज्यादा लंबाई के लिए यूज करते हैं, मार्किंग गेज कम लंबाई के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये जो मार्किंग गेज है ये 450 mm 250 mm से 300 mm तक मेजर करता है, या साइज में हमें प्रोवाइड होते हैं 250 mm से 300 mm तक। ये जो पैनल गेज है वो हमारे 450 से 600 mm तक प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, अवेलेबल रहते हैं हमें। और इसकी जो लेंथ मेजर करने की लेंथ है वो 150 mm तक आसानी से कर लेता है, लेकिन जो मार्किंग गेज है वो हमारा 120 mm तक या 100 mm तक ही मेजर कर पाता है एक बार में। लेकिन ये जो पैनल गेज है ये एक बार में 150 mm तक मेजर कर सकता है, या मेजर करके मार्किंग कर सकता है। यानी किसी इक्विपमेंट की 150 mm, यहाँ तक 150 mm होगी लेंथ। ठीक है, अब यहाँ से एक बार में ये हमारा पैनल गेज लगाया, यहाँ से यहाँ बैठा वो, यहाँ से हमने मार्किंग कर दी। तो ये जो मार्किंग की है ये यहाँ से यहाँ तक की एक बार में 150 mm तक। ये तो ये इसका काम है पैनल गेज का। ठीक है, इसमें स्टॉक बड़ा होता है तथा इसकी जो बीम की लंबाई है वो लंबी होती है कंपेयर टू मार्किंग गेज। तो पैनल गेज क्लियर हो गया, ये भी हम मार्किंग के लिए यूज करते हैं। इसका स्टॉक बड़ा होता है तथा बीम की लंबाई लेंथ ज्यादा बड़ी होती है। ये एक बार में 150 mm तक की लेंथ को मार्किंग कर सकता है। तो यही है हमारा पैनल गेज। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारा कटिंग गेज। कटिंग गेज कटिंग गेज भी एक मार्किंग गेज की तरह ही होता है। मार्किंग गेज की तरह कटिंग गेज भी एक मार्किंग गेज की तरह होता है, लेकिन इसमें पिन के स्थान पर कटिंग नाइफ लगा होता है। इसके पिन के स्थान पर कटिंग चाकू यानी काटने वाला चाकू लगा होता है। ठीक है,
इस कटिंग नाइफ को वेज की सहायता से फिट किया जाता है। तथा नाइफ की जो लंबाई है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा, इसमें जो नाइफ की कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो नाइफ है वो, उसकी जो कटिंग, जो टूल यूज कर रहे हैं कटिंग नाइफ पिन के जगह पे, उसकी लंबाई को हम कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, तो वो एडजस्टेबल होता है। इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये इसमें हो गया अपना स्टॉक, ये स्टीम बोल लो। इसमें यहाँ पे हमारा एक लॉक स्क्रू है, जिसे बोलेंगे लॉकिंग स्क्रू। ठीक है, ये कटिंग एज है यहाँ पे हमारा। कटिंग एज हो गया, और यहाँ पे जो नीचे की साइड लगा हुआ है वो हमारा लगा हुआ है नाइफ, कटिंग नाइफ, जो हमारा ये एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल है, इससे हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा हो गया कटिंग गेज। ऐसे पकड़ के हम, और इस पे किसी भी कटिंग एज की सहायता